नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश सर यूथ एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर हफ्ते कोई ना कोई एक नया टॉपिक आपके लिए लाया जाता है जो आपके पेपर में आसानी से 1 या 2 नंबर आपको प्रदान कर सके। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक रेलवे जोन से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि रेलवे की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 28 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। पहले आपकी एनटीपीसी की परीक्षाएं होंगी, उसके बाद आपकी फिर ग्रुप डी की परीक्षाएं होंगी, यानी मई जून तक ये दोनों पेपर आपके लगभग हो जाएंगे। तो उन सभी लोगों के लिए है जिनका पेपर 28 दिसंबर से एनटीपीसी के लिए लगा है। आज का जो टॉपिक होगा वो आपके रेलवे जोन से होगा। हम आपको बताएं, हम आपको एक सरल तरीके से जितने भी भारत में रेलवे जोन है, 18 जो रेलवे जोन है वो आपको एक ही स्लाइड में दे दिया जाएगा। और अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा रेलवे जोन से तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। और ये भी जान लो एनटीपीसी और ग्रुप डी में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा ट्रेनों में लिखा होता है ऊपूरे, है ना, आपने देखा होगा लिखा होता है ऊपूरे। तो कुछ बच्चे इसका मतलब ही नहीं समझते हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो ये नहीं समझ पाते थे कि इसका क्या मतलब है। तो ऊपूरे का मतलब होता है उत्तर पूर्व रेलवे जोन। और आपने देखा होगा ऊ मारे उत्तर मध्य रेलवे जोन। तो इस तरीके से आपसे पेपर में पूछता है कि बताइए भारत का सबसे उत्तरी जोन कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी जोन कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी जोन कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी जोन कौन सा है। तो अगर आपसे सबसे पहले बात कर लिया जाए कि सबसे पहले विश्व में ट्रेन कब चली, तो सबसे पहले जो विश्व में ट्रेन चली थी वो आपकी ब्रिटेन में चली थी। कब? 1825 को। अगर बात कर लिया जाए कि भारत में पहली ट्रेन कब चली, तो भारत में पहली ट्रेन जो चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। उसकी कुल टोटल दूरी जो थी वो 34 किलोमीटर थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली ट्रेन कब चली, तो 16 अप्रैल 1853 को। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो रेलवे चलाने का श्रेय किसे जाता है, तो आप नाम सुने होंगे लॉर्ड डलहौजी का। उन्हीं के समय में भारत में रेलवे चलाई गई थी, रेलवे सेवा प्रदान की गई थी। अब उसी जोन से हम लोग बात करते हैं। अगर बात किया जाए कि भारत में कितने जोन हैं, कहां कहां पे जोन है, किसका क्या नाम है, आपसे किसी तरीके से भी घुमा के क्वेश्चन पूछे लेकिन आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए हम लोग कुछ रेलवे जोनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें जोन पढ़ना है तो इसको हमें 4 भागों में बांटना पड़ता है। अगर रेलवे जोन आपको अच्छी तरीके से समझना है तो इनको 4 भागों में बांटा जाएगा। आप सभी लोग जानते हो कि ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया आपका पूर्व, ठीक है। तो पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, सबको दिशाएं पता है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भारत का मध्य रेलवे जोन कौन सा है। तो भारत का जो मध्य रेलवे जोन है उसका नाम है मुंबई। यहां पे आप मुंबई लिख दो कि भारत का मध्य रेलवे जोन कौन सा है, तो आप बताओगे मुंबई। अगर चाहो तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, आपकी समझ में आना चाहिए, आपके आंसर तुरंत मिलने चाहिए बस। अगर आपको ये पता है कि अब आप मुंबई देख रहे हैं, भारत का सबसे मध्य रेलवे जोन मुंबई है। हम आपको बता दें महाराष्ट्र में 2 रेलवे जोन पाए जाते हैं। एक है भारत का मध्य रेलवे जोन, वो भी मुंबई है। आपसे पूछा जाए कि भारत का पश्चिमी रेलवे जोन कौन सा है, पश्चिमी रेलवे जोन, भारत का पश्चिमी रेलवे जोन कौन सा है, तो मुंबई। भारत का पश्चिमी रेलवे जोन मुंबई। अब आपसे पूछे भारत का पूर्वी रेलवे जोन, तो आप कहोगे कलकत्ता। भारत का पूरे माने पूर्वी रेलवे जोन जो है उसका क्या नाम है, तो कलकत्ता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि दक्षिण रेलवे जोन कौन सा है, दक्षिण रेलवे जोन, दक्षिण रेलवे जोन। तो दक्षिण रेलवे जोन के लिए दक्षिण रेलवे जोन, दक्षिण रेलवे जोन है आपका चेन्नई। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भारत का उत्तर रेलवे जोन कौन सा है, भारत का उत्तर रेलवे जोन कौन सा है, तो आप कहोगे दिल्ली। तो इस तरीके से आपने 5 रेलवे जोनों को पढ़ लिया है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। उसके बाद आपसे फिर पूछता है, आप देखे होंगे कि लिखा होता है उ मा रे,
ऊ मारे, इसका मतलब है उत्तर मध्य रेलवे जोन। तो आपसे पूछता है कि बताइए उत्तर मध्य रेलवे जोन कौन सा है, तो आप बताते हो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे जोन आंसर आएगा प्रयागराज। उसके बाद जब इसका मध्य है तो आपको इसका भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछे दक्षिण मध्य रेलवे जोन, दक्षिण मध्य रेलवे का जोन क्या है, तो आपने देखा होगा अब यहाँ पे प्रयागराज है या इसको इलाहाबाद है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था तो इन्होंने कहा कि इसका इलाहाबाद है तो हमें भी बात कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। आपसे पूछे कि बताओ दक्षिण मध्य रेलवे जोन का क्या नाम है, दक्षिण मध्य रेलवे जोन का नाम है सिकंदराबाद। उसके बाद आपसे ये पूछता है कि बताओ भाई, अब उत्तर दक्षिण हो गया तो पूरब माने पू मा रे, माने आपसे पूछता है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहते हो हाजीपुर, हाजीपुर। उसके बाद आपसे पूछता है कि बताइए पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहाँ है, पश्चिम मध्य रेलवे जोन, तो आंसर आएगा जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जोन आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने देखा होगा कि लिखा होता है ऊपूरे, आप ऐसे देखेंगे ट्रेन पे लिखा होता है ऊपूरे, इसका मतलब यह है कि उत्तर पूर्व रेलवे जोन कहाँ है, उत्तर पूर्व रेलवे जोन कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर, गोरखपुर। तो आप से पूछा जाए कि उत्तर पूर्व रेलवे का जोन कहाँ है या मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताओगे गोरखपुर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, अब ये हो गया ऊपूरे, तो आपसे ये भी पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहोगे हुबली। हुबली कहाँ पड़ता है, तो हुबली पड़ता है कर्नाटक में। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि बताइए दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी आंसर आएगा कलकत्ता। उसके बाद आपसे पूछेगा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताओगे जहां पर स्थित है हवा महल, और हवा महल कहाँ है, तो हवा महल है जयपुर। आपसे पूछे उत्तर पश्चिम रेलवे जोन कहाँ है, तो आप कहोगे जयपुर। उसके बाद आपने देखा कि अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अभी बाकी कितने हैं, 5। अब आप देखोगे कि यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीमांत रेलवे जोन किसे कहते हैं, सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो एक नाम लिया असम में पड़ता है गुवाहाटी। सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, गुवाहाटी में, गुवाहाटी। सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, गुवाहाटी में। उसके बाद आपसे पूछता है कि मेट्रो जोन कहाँ है, मेट्रो रेलवे जोन, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो रेलवे मेट्रो का जो मेट्रो रेलवे जोन है उसका भी मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता माने कोलकाता। तो आपसे पूछे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर 3 रेलवे जोन पाए जाते हैं, तो आंसर आएगा पश्चिम बंगाल। आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं 2 रेलवे जोन, एक है उत्तर मध्य रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, और दूसरा पूछे आपसे उत्तर पूर्व रेलवे जोन कहाँ है, तो आप बताओगे गोरखपुर। उसके बाद आपसे पूछता है कि बताइए पूर्वी तटीय जोन किसे कहते हैं, पूर्वी तटीय जोन, एक है पूर्वी तटीय जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर आएगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो जो तटीय रेलवे जोन है उसका मुख्यालय है भुवनेश्वर, पूर्वी तटीय जोन इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर, इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर। उसके बाद बात किया जाए कि एक अभी आपने देखा है कि एक और आपका पड़ता है
या आप ऐसे कह सकते हो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य। और हमारा जो 18वां रेलवे जोन बना हुआ है वो है विशाखापट्टनम, 18वां रेलवे जोन। इसका कोई नाम नहीं है, केवल आपसे ये पूछेगा कि बताइए भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा है, तो आप बताओगे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। उसके बाद अगर आपसे कहीं से भी कैसे भी पूछे क्वेश्चन कि बताइए भारत देश का सबसे उत्तरी रेलवे जोन, आप कहोगे दिल्ली, सबसे दक्षिणी रेलवे जोन आप कहोगे चेन्नई, आपसे पूछेगा पश्चिमी रेलवे जोन आप कहोगे मुंबई, उसके बाद आपसे पूर्वी रेलवे जोन पूछेगा तो आप कहोगे कलकत्ता। तो इस तरीके से हमारे भारत में जितने रेलवे जोन हैं वो आपको एक ही स्लाइड में प्रदान कर दिया गया, एक ही स्लाइड में आपको बता दिया गया कि भारत के कितने रेलवे जोन हैं। तो इस तरीके से आप लोग रेलवे जोन रख सकते हो, और अगर आपसे रेलवे जोन से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका रेलवे जोन गलत नहीं होगा, ये हमें लगता है और एकदम विश्वास भी है कि आप इसी तरीके से इसको पढ़ के आप अपने रेलवे जोन तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।